नमस्कार साथियों। आज बात करते हैं नेपाल के एक आंदोलन की, नौजवानों के आंदोलन की। जैन जी आंदोलन, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, आइए इसके बारे में जानते हैं। ये वो आंदोलन जो नेपाल के नौजवानों ने वहाँ की सरकार को उखाड़ फेंका। आखिर इस आंदोलन के पीछे कारण क्या था? कारण था कि वहां की सरकार ने 26 मीडिया प्लेटफार्मों को बंद कर दिया, ये कहते हुए कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं। नौजवानों ने समझा कि ये हमारी आवाज दबाने की कोशिश है, जबकि इससे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। पर सरकार की अपनी सोच है कि इन मीडिया प्लेटफार्मों को बंद करना चाहिए। पर असली जो बात है वो सिर्फ मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। असली बात है कि वहां ना तो रोजगारों के अवसर दिए जा रहे थे नौजवानों के लिए, और दूसरा, वहां के जो राजनेता थे उनके नेपो किड्स जो विदेशों में जाकर बहुत बढ़िया बढ़िया गाड़ियों के साथ, बहुत अच्छे कपड़ों के साथ अपनी वीडियो और फोटोज पोस्ट कर रहे थे। जबकि सच्चाई ये है कि नेपाल की लगभग एक चौथाई आबादी गरीबी में डूबी हुई है। इसको देखकर वहां के नौजवान भड़क गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम किसी जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो उससे हमारी अपेक्षाएं होती हैं। और जब वो इलेक्शन में आते हैं, चुनाव के लिए वोट मांगने आते हैं, तो वो लुहावनी बातें करते हैं, पर उसके बाद से अगले इलेक्शन तक वो नहीं आते हैं। इस बात को लेके भी नेपाल का नौजवान जो है वो उग्र हो गया। प्रारंभ में उग्र नहीं था साहब, बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जैन जी नाम का जो प्रदर्शन है वो ये कर रहे थे, पर सरकार ने बल प्रयोग करा। 9 सितंबर के लिए नेपाल के नौजवान प्रदर्शन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, पर ओली सरकार ने क्या करा साहब, गोलियां चलवा दी, बल का प्रयोग करा। और वो बच्चे स्कूल की ड्रेस में थे साहब, स्कूल की, और गोलियां चलवाई। उनमें लगभग 19 जो नौजवान हैं वो मारे गए, और लगभग हजारों की तादाद में नौजवान बच्चे जो हैं वो घायल हो गए। इसके बाद जब दबाव ज़्यादा बढ़ा तो ओली जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफा देने के बाद तो फिर मामला उग्र हुआ। जब नौजवानों के मरने की खबर लोगों को हुई, तब उन्होंने क्या करा, नेपाल की पार्लियामेंट में आग लगा दी, और वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में भी आग लगा दी, और तमाम सरकारी दफ्तर उनमें भी आग लगा दी। क्यों? क्योंकि सरकार से नौजवानों की असंतुष्टि हो गई थी कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कोई कुछ नहीं कर सकता है तो लोग विकल्प ढूंढते हैं। ऐसी स्थिति में वहाँ की जो आर्मी है उसने उन प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश करी। एक घटना और नेपाल के इतिहास में जुड़ी कि वहाँ की जेलों में जो लगभग 15,000 कैदी जेलों से निकल के भाग गए। बिल्कुल, उनको तो मौका मिल गया, बहती गंगा में उनके भी हाथ धो गए। पर अब इसको ये देखना होगा कि ये गलत है या सही है। कुल मिला के नौजवान जो है वो क्या चाहता है, रोजगार चाहता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, अच्छा एक चीज और है, जब हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि इस प्रदर्शन का हम सम्मान करें। पर सरकारें करती क्या हैं, उसको दबाने की कोशिश करती हैं, सुनने की कोशिश नहीं करती हैं। तो ऐसी स्थिति में तो यही होगा साहब। मेरा मानना है नेपाल में जो नौजवान ने अपने मांगों के लिए जो प्रदर्शन करा तो उनका शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। आपको बल प्रयोग नहीं करना चाहिए था, आपने बल प्रयोग करा, बच्चे हिंसक हो गए, नौजवान बच्चे हैं। अब अगर हम इसी को अपने अपने देश के परिदृश्य में देखें, देखिए साहब, जब इलेक्शन होता है तो नेता आते हैं, प्रलोभन देते हैं, लॉलीपॉप दिखाते हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, डिमाका करेंगे, पर वास्तविकता ये है वो कुछ नहीं करते। लगभग 35 साल का तो मैं हो गया, मैंने भी कुछ इलेक्शन देखे हैं। लुहावने वादे करते हैं और करना कुछ नहीं। साहब क्या मांगते हैं आपसे? जनता क्या मांगती है? जनता मांगती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पेयजल।
बिजली, ये ही तो चीज़ें मांगती है, इनको भी नहीं दे पा रहे हो। और साहब अगर विकास की बात करें तो नेताओं को हम चुनते हैं विकास के लिए, क्या वो विकास करें क्षेत्र का, अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि क्षेत्र का विकास करें। क्या क्षेत्र का विकास करते हैं साहब? अपना विकास करते हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और अपने लिए अपार अकूत संपत्ति बनाते हैं। अपना तो विकास कर लेते हैं साहब, जनता का विकास नहीं करते। अब ऐसी स्थिति में अब जो इलेक्शन आए, कहीं ना कहीं कमी तो हम में ही है। राजनेता होते हैं इलेक्शनों में, शराब चल रही है, शराब पी रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तमाम ये काम करते हैं। जब आप ही बिक जाओगे तो आपके लिए कोई क्यों विकास करेगा? तो इसलिए अगली बार वोट देने से पहले जो भी प्रत्याशी आए उससे ये जरूर पूछा जाए कि आपके पास हमारे क्षेत्र के विकास के लिए क्या रोड मैप है, क्या आपके पास रणनीति, आप क्या विकास करेंगे। अब अगर इस सवाल का जवाब अगर वो दे सकते हैं तो माना जाएगा कि हाँ, ये एक स्वच्छ राजनीति करने वाले राजनेता हो सकते हैं। साहब अगर आप छोटे स्तरों पे देखें, विधानसभा के स्तर पे देखें, तो कम से कम विधानसभा में एक नौजवानों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। कि कहा गया है साहब, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। जब पढ़ने को ही नहीं मिलेगा तो दहाड़ेगा काहेगा, मेमना बना रहेगा वो तो। और नौजवानों के लिए कोई पार्क, स्टेडियम, ये चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि हमारे नौजवान जो हैं वो फौज में जा सकें, पुलिस में जा सकें और आर्म्ड फोर्सेस में जा सकें। तो ये पॉसिबल हो सकेगा, कहीं उठने बैठने की जगह हो। तो साहब कुल मिला के ये है कि हमको जागरूक होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी ये सोचना चाहिए कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, विकास के जो मापदंड हैं वो होने ही चाहिए, कुछ ना कुछ मजबूती से होने चाहिए। तो बस इतना ही कहना है कि ये जो आंदोलन हुआ, जैन जी आंदोलन नेपाल में, वो एक आक्रोश था और आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता है। इसलिए जनता के बीच में आक्रोश को ना बढ़ने दें, ये जिम्मेदारी बनती है सरकारों की और जनप्रतिनिधियों की। क्यों? वहाँ देखा नेपाल में किस तरीके से एक हेलीकॉप्टर 7 मंत्रियों को लेके जा रहा है, एक नेताजी दौड़ा दौड़ा के पीटे जा रहे हैं पानी में, और एक नेताजी तो केवल चड्डी में थे, उनको उठा के लेके जाया जा रहा है। एक महिला थी, मारते मारते मुंह सुजा दिया उनका। ये देखिए जनता का आक्रोश। उनने जो आपको सर आंखों पे रख सकता है वो आपको जमीन पे भी लेके आ सकता है। इसलिए समझने की जरूरत है कि विकास करें, अच्छी राजनीति करें, ये सबके लिए बहुत बेहतर होगा। इसलिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। जो मेरे भाव थे वो मैंने आपके सामने प्रकट कर दिए। हो सकता है मैं सही हूँ या गलत। नमस्कार साथियों।